पंसी विभूषित करान्नवनीताभात् पीताम्बरधर्मबिम्बपदासहसा सुन्दरमुखा गरविन्दनेत्रा कृष्णा परमं तत्तत्त्वमहं न जानामि। ब्रह्म सूत्र के तीसरे अध्याय के तीसरे पाद का 33वां सूत्र है। अक्षरंधिया त्ववरोधा सामान्य तद्भावाभ्याम् औपसदव तदुक्तम् अक्षर अर्थात परमात्मा के निर्गुण निराकार विषयक लक्षणों का भी सब जगह अध्याहार करना उचित है, क्योंकि ब्रह्म के सभी विशेषण समान है तथा उसी के स्वरूप को लक्ष्य कराने वाले भाव हैं। अतः उपसत कर्म संबंधी मंत्रों की भांति उनका अध्याहार कर लेना उचित है, ये बात कही गई है। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य ने कहा है, हे गार्गी, जिसको तुम पूछ रही हो उस तत्व को ब्रह्मवेत्ता लोग अक्षर कहते हैं, अर्थात निर्गुण निराकार अविनाशी ब्रह्म बतलाते हैं। वो न मोटा है, न पतला है, न छोटा है, न बड़ा है इत्यादि। बृहदारण्यक उपनिषद 3:8-8। इस प्रकार वहाँ ब्रह्म को इन सब पदार्थों से, इंद्रियों से, शरीरधारी जीवों से अत्यंत विलक्षण बतलाया गया है। तथा मुंडक उपनिषद में अंगिरा ऋषि ने शौनक से कहा कि वो परा विद्या है, जिससे उस अक्षर परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति होती है, जो जानने और पकड़ने में आने वाला नहीं, जो गोत्र वर्ण आँख कान पैर आदि से रहित है, किंतु सर्वव्यापी अति सूक्ष्म विनाश रहित समस्त प्राणियों का कारण है। उसको ज्ञानी पुरुष सबूर से देखते हैं। मुंडक उपनिषद 1:1-5-6। इस प्रकार वेद में उस अक्षर ब्रह्म के जो विशेषण बताए गए हैं, उनको ब्रह्म के वर्णन में सभी जगह ग्रहण कर लेना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म के सविशेष और निर्विशेष सभी लक्षण समान हैं तथा सभी उसी के भाव हैं, अर्थात उस ब्रह्म के स्वरूप का लक्ष्य कराने के लिए कहे हुए भाव हैं। इसलिए उपसत कर्म संबंधी सूत्रों की भांति उनका अध्याहार कर लेना उचित है, ये बात कही गई है। संबंध मुंडक उपनिषद का 3:1-1 और श्वेताश्वतर उपनिषद का 4:6 में तो पक्षी के दृष्टांत से जीव और ईश्वर को मनुष्य के हृदय में स्थित बताया है, और कठोपनिषद में छाया तथा धूप की भांति ईश्वर और जीव को मनुष्य के हृदय में स्थित बतलाया है। इन श्रुतियों में जिस विद्या अथवा विज्ञान का वर्णन है, वे एक दूसरे से भिन्न या भिन्न है, इस जिज्ञासा पर कहते हैं। ईयदा मननाथ 3:3-34। उक्त तीनों मंत्रों में एक ही ब्रह्म विद्या का वर्णन है, क्योंकि सभी जगह यत्ता इतनापन का वर्णन समान है। मुंडक और श्वेताश्वतर उपनिषद में जो कहा है, एक साथ रहकर परस्पर सखा भाव रखने वाले दो पक्षी जीवात्मा और परमात्मा एक ही शरीर रूप वृक्ष का आश्रय लेकर रहते हैं। उन दोनों में से एक तो कर्म फल रूप सुख दुखों को भोगता है और दूसरा न खाता हुआ केवल देखता है। इस प्रकार यह जीव शरीर की आसक्ति में निमग्न होकर असमर्थता के कारण मोहित हो चिंता करता है। यदि ये भक्तों द्वारा सेवित अपने पास रहने वाले सखा परमेश्वर को और उसकी विचित्र महिमा को देख ले, तो तत्काल ही शोक रहित हो जाए। तथा कठोपनिषद में कहा है कि मनुष्य शरीर में परब्रह्म के उत्तम निवास स्थान हृदय गुहा में छिपे हुए और अपने सत स्वरूप का अनुभव करने वाले जीव और ईश्वर दोनों हैं, जो कि छाया और धूप की भांति भिन्न स्वभाव वाले हैं, ऐसा ब्रह्मवेत्ता कहते हैं। कठोपनिषद 1:3-1। इन सभी स्थलों में द्विवचनांत शब्दों का प्रयोग करके जीव और ईश्वर को परिच्छिन्न स्थल हृदय में स्थित बताया गया है। इससे सिद्ध होता है कि तीनों जगह कही हुई विद्या एक है। इसी प्रकार जहाँ जहाँ उस परब्रह्म परमेश्वर को प्राणियों के हृदय में स्थित बताया गया है, उन सभी स्थलों पर वर्णित विद्या की भी एकता समझ लेनी चाहिए।
संबंध। अब परमात्मा को सर्वांतर्यामी बतलाने वाली श्रुतियों पर विचार आरंभ करते हैं, जो परमात्मा को सर्वांतर्यामी कहते हैं। अंतराभूत ग्रामवत् स्वात्मनः, ग्रामवत् स्वात्मनः 3:35। आकाश आदि भूत समुदाय की भांति वो परमात्मा साधन के अपने आत्मा का भी अंतरात्मा अंतर्यामी है, क्योंकि यही बात अन्य श्रुतियों में भी कही गई। राजा जनक की सभा में याज्ञवल्क्य से चक्रायण के पुत्र उशस्त ने कहा कि जो ब्रह्म अपरोक्ष ब्रह्म है, जो अपरोक्ष ब्रह्म है, जो सबका अंतरात्मा है, उसको मुझे समझाइए। तब याज्ञवल्क्य ने कहा, जो तेरा अंतरात्मा है वही सबका है। उसके पुनः जिज्ञासा करने पर याज्ञवल्क्य ने विस्तार से समझाया कि जो प्राण के द्वारा सबको प्राण क्रिया संपन्न करता है आदि। उसके बाद उपस्थ के पुनः पूछने पर का बताया कि दृष्टि के दृष्टा को देखा नहीं जा सकता, श्रुति के श्रोता को सुना नहीं जा सकता, मत के मनता को मनन नहीं किया जा सकता, विज्ञात के विज्ञाता को जाना नहीं जा सकता। यह तेरा अंतरात्मा ही सबका अंतरात्मा है। बृहदारण्यकोपनिषद 3:4-1-2। फिर कहोल ऋषि ने भी वही बात पूछी, जो साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म है, जो सबका अंतरात्मा है, उसको मुझे समझाएं। याज्ञवल्क्य ने उत्तर में कहा कि जो तेरा अंतरात्मा है वही सबका अंतरात्मा है, जो भूख प्यास शोक मोह बुढ़ापा मृत्यु सबसे अतीत है इत्यादि। बृहदारण्यकोपनिषद के 3:5-1। इन दोनों प्रकरणों को दृष्टि में रखकर इस तरह के सभी प्रकरणों का एक साथ निर्णय करते हैं। यहाँ यह प्रश्न उठता है, इसमें जो अंतरात्मा बतलाया गया है वो जीवात्मा है या परमात्मा? यदि परमात्मा है तो किस प्रकार? इसका उत्तर देते हुए सूत्रकार कहते हैं, जिस प्रकार भूत समुदाय में पृथ्वी का अंतरात्मा जल है, भूत समुदाय में पृथ्वी का अंतरात्मा जल है, जल का अंतरात्मा तेज है, तेज का अंतरात्मा वायु है, और वायु का आकाश है। अतः सबका अंतरात्मा आकाश है। उसी प्रकार समस्त जड़ तत्वों का अंतरात्मा जीवात्मा है, और जो अपने आप अर्थात जीवात्मा का भी अंतरात्मा है वो सबका अंतरात्मा है, क्योंकि अन्य श्रुति में भी यही बात कही गई है। अर्थात उसी प्रकरण के 7वें ब्राह्मण में उद्दालक के प्रश्न का उत्तर देते हुए याज्ञवल्क्य ने उस पर ब्रह्म परमात्मा को पृथ्वी आदि समस्त भूत समुदाय का अंतर्यामी बतलाते हुए अंत में विज्ञान आत्मा अर्थात जीवात्मा का भी अंतर्यामी उसी को बतलाया, तथा प्रत्येक वाक्य के अंत में कहा है कि यही तेरा अंतर्यामी अंतर स्वरूप आत्मा है। श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा गया है, सब प्राणियों में छिपा हुआ वो एक देव सर्वव्यापी समस्त प्राणियों का अंतरात्मा है। वो सबके कर्मों का अधिष्ठाता है, सबका निवास स्थान है, सबका साक्षी है, सर्वथा विशुद्ध और गुणातीत है। श्वेताश्वतर उपनिषद के 6:11। एको देवः सर्वभूतेषु गूढः, एको देवः सर्वभूतेषु गूढः, सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा, सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा, कर्माध्यक्षः सर्वभूतादिवासः, कर्माध्यक्षः सर्वभूतादिवासः, साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य। श्वेताश्वतर उपनिषद का 6 अध्याय का 11वां सूत्र है। इसलिए यही सिद्ध होता है कि सबका अंतरात्मा वो परब्रह्म पुरुषोत्तम ही है, जीवात्मा सबका अंतरात्मा नहीं हो सकता। अब कही हुई बात में शंका उठाकर उसका उत्तर स्वयं देते हैं। अन्यथा भेदानुपपत्ति, अन्यथा भेदानुपपत्ति, इति चेन्नोपदेशान्तरवत, इति चेन्नोपदेशान्तरवत। 3:36। यदि कहो कि दूसरे प्रकार से अभेद की सिद्धि नहीं होगी, इसलिए उक्त प्रकरण में जीवात्मा और परमात्मा का भेद मानना ही उचित है,
तो यह ठीक नहीं, क्योंकि दूसरे उपदेश की भांति अभेद की सिद्धि हो जाएगी। यदि कहोगे उक्त वर्णन के अनुसार जीवात्मा और परमात्मा के भेद को उपाधिकृत न मानकर वास्तविक मान लेने पर अभेद की सिद्धि नहीं होगी, तो ऐसी बात नहीं है। दूसरी जगह के उपदेश की भांति यहाँ भी अभेद की सिद्धि हो जाएगी, अर्थात जिस प्रकार दूसरी जगह कार्य कारण भाव से के अभिप्राय से परब्रह्म परमेश्वर को जड़ प्रपंच जीवात्मा के साथ एकता करके उपदेश दिया गया है, उसी प्रकार प्रत्येक स्थान में वेद की सिद्धि हो जाएगी। भाव यह है कि श्वेत केतु को अपने पिता ने मिट्टी, लोहा और सोने के अंश द्वारा कार्य कारण की एकता समझाई। उसके बाद छांदोग्य उपनिषद के 6:8-1 से 6:16-3 तक 9 बार पृथक पृथक दृष्टांत देकर प्रत्येक के अंत में यह बात कही कि या साहे शोणिमयी तद ये शोणिमयी तद आत्मविदं सर्वं तत् सत्यम् आत्मविदं सर्वं तत् सत्यम् सात्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतु सात्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतु। यह जो अणिमा अर्थात अत्यंत सूक्ष्म परमात्मा है, इसी का स्वरूप है समस्त जगत है, वही सत्य है, वो आत्मा है और वो तू है, अर्थात कार्य और कारण की भांति तेरी और उसकी एकता है। उसी प्रकार सब जगह समझ लेना चाहिए। इसका संबंध अगले सूत्र से है। यदि परमात्मा और जीवात्मा का उपाधिकृत भेद और वास्तविक अभेद सब मान लिया जाए तो क्या हानि है, इस जिज्ञासा पर कहते हैं व्यतिहारो विंशिषन्ति तरवत व्यतिहारो विंशिषन्ति तरवत 3:37। परस्पर व्यत्यय करके अभेद का वर्णन है, इसलिए उपाधिकृत भेद सिद्ध नहीं होता, क्योंकि सभी श्रुतियां दूसरे की भांति विशेषण देकर ही वर्णन करती हैं। परमात्मा के साथ जीवात्मा की एकता का प्रतिपादन करते हुए श्रुति ने कहा कि तदयोयम सो असौ यो असौ सो अहम यो असौ सो अहम, अर्थात जो मैं हूँ सो वो है और जो वो है सो मैं हूँ। ऐत्री तथा त्वम अहमस्मि भगवो त्वम वा अहमस्मि भगवो देवते अहम वै त्वमसि देवते अहम वै त्वमसि। बराहोपनिषद के 2:34 अर्थात हे भगवान, हे देव, निश्चय ही तुम मैं हूँ और मैं तुम हो। इस प्रकार व्यतिहार पूर्वक अर्थात एक में दूसरे के धर्मों का विनिमय करते हुए एकता का प्रतिपादन किया गया है। ऐसा वर्णन उन्हीं स्थलों पर किया जाता है जहाँ इतर वस्तु की भांति वास्तव में भेद होते हुए भी प्रकारांतर से अभेद बतलाना अभीष्ट हो, जैसा कि दूसरी जगह श्रुति में देखा जाता है। अथ खलु यौदगीता सप्रणवो यः प्रणवः सौदगीता सप्रणवो यः प्रणवो सौदगीता। छांदोग्य उपनिषद का 1:5-1 अर्थात निश्चय ही जो उद्गीत है वो प्रणव है और जो प्रणव है वो उद्गीत है, और प्रणव में भेद होते हुए भी यहाँ उपासना के लिए श्रुति ने व्यतिहार वाक्य द्वारा दोनों की एकता का प्रतिपादन किया। इस प्रकार यहाँ भी उपासना के लिए परमात्मा के साथ जीवात्मा की एकता बताई गई है, ऐसा समझना चाहिए। जहाँ उपाधिकृत भेद होता है वहाँ ऐसा कथन संगत नहीं होता। यहाँ इस एकता के प्रतिपादन का प्रयोजन यही जान पड़ता है कि उपासक और उपासना काल में अपने को परमात्मा की भांति देह और उसके व्यवहार में सर्वथा असंग तथा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त समझकर तद्रूप को ध्यान करे और वो शीघ्र ही सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। पुनः प्रकारांतर से औपाधिक भेद की मान्यता का निराकरण करते हैं। सैव ही सत्यादया 3:38। परमात्मा और जीव का औपाधिक भेद तथा वास्तव में अत्यंत अभेद मानने पर वही अनुपपत्ति है, क्योंकि परमात्मा के सत्य संकल्पत्व आदि धर्म जीवात्मा के नहीं माने जा सकते।
जैसे पूर्व सूत्र में यह अनुपपत्ति दिखा आए हैं कि जीवात्मा और परमात्मा में अत्यंत अभेद होने पर श्रुति के व्यवहार व्यतिहार वाक्य द्वारा दोनों की एकता का स्थापन संगत नहीं हो सकता, वैसे ही अनुपपत्ति इस सूत्र में भी प्रकारांतर से दिखाई जाती है। कहना यह है, परमात्मा के स्वरूप का जहाँ वर्णन किया गया है वहाँ उसे सत्य काम, सत्य संकल्प, अपहत पापमा, अजर अमर, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सबका परम कारण तथा सर्वाधार बताया गया है। ये सत्य कामत्व आदि धर्म जीवात्मा के धर्मों से सर्वथा विलक्षण है। जीवात्मा में इनका पूर्ण रूप से होना संभव नहीं है। जब दोनों में धर्म की समानता नहीं है तब उनका अत्यंत भेद कैसे सिद्ध हो सकता है। इसलिए परमात्मा और जीवात्मा का भेद उपाधिकृत है, यह मान्यता असंगत है। संबंध, यदि ये कहा जाए कि परब्रह्म परमेश्वर में जो सत्य कामत्व आदि धर्म श्रुति द्वारा बताए गए हैं वे स्वाभाविक नहीं किंतु उपाधि के संबंध से हैं, वास्तव में ब्रह्म का स्वरूप तो निर्विशेष है, अतः इन धर्मों को लेकर जीव से उसकी भिन्नता नहीं बताई जा सकती, तो यह कथन ठीक नहीं है। क्योंकि कामादि तरत्र तत्र, कामादि तरत्र तत्र, चायतनादिभ्या चायतनादिभ्या 3:39 उस पर ब्रह्म के दूसरी जगह बताए हुए सत्य कामत्वादि धर्म जहाँ निर्विशेष स्वरूप का वर्णन है वहाँ भी है, क्योंकि वहाँ उसके सर्वधारत्व आदि धर्मों का वर्णन पाया जाता है। उस पर ब्रह्म परमेश्वर को जो सत्य संकल्पत्व, सर्वज्ञत्व तथा सर्वेश्वरत्व आदि धर्म विभिन्न श्रुतियों में बतलाए गए हैं वे सब जहाँ निर्विशेष ब्रह्म का वर्णन है वहाँ भी है, क्योंकि निर्विशेष स्वरूप का प्रतिपादन करने वाली श्रुतियों में भी ब्रह्म के सर्वाधारत्व आदि सविशेष धर्मों का वर्णन है। इसलिए वैसे दूसरे धर्मों का भी वहाँ अध्याहार कर लेना उचित है। बृहदारण्यक में गार्गी के प्रश्न का उत्तर देते हुए याज्ञवल्क्य ने उस परम अक्षर परमात्मा के स्वरूप का वर्णन किया है। वहाँ पहले अस्थूल मनणु, न स्थूल है न सूक्ष्म है इत्यादि इस प्रकार निर्विशेष स्वरूप के लक्षणों का वर्णन करके अंत में कहा है कि इस अक्षर के ही प्रशासन में सूर्य चंद्रमा धारण किए हुए, उस अक्षर के ही प्रशासन में द्विलोक और पृथ्वी धारण किए हुए हैं। इस प्रकार याज्ञवल्क्य ने यहाँ तक उस अक्षर ब्रह्म को समस्त जगत का आधार बतलाया है। बृहदारण्यक उपनिषद के 8:8-9। इसी तरह मुंडक उपनिषद में जानने में न आने वाला, पकड़ने में न आने वाला इत्यादि प्रकार से निर्विशेष स्वरूप के धर्मों का वर्णन करने के पश्चात उस ब्रह्म को नित्य विभु सर्वगत अत्यंत सूक्ष्म समस्त प्राणियों का कारण बताकर उसे विशेष धर्मों से युक्त भी कहा गया है। मुंडक उपनिषद का 1:1-6। इससे यह सिद्ध होता है कि वो परमात्मा दोनों प्रकार धर्मों वाला है। इसलिए दूसरी जगह कहे हुए सत्य संकल्पत्व, सर्वज्ञत्व आदि जितने भी परमेश्वर के दिव्य गुण हैं वे उनमें स्वाभाविक हैं, उपाधिकृत नहीं है। अतः जहाँ जिन लक्षणों का वर्णन नहीं है वहाँ उनका अध्याहार कर लेना चाहिए। इस प्रकार परमात्मा और जीवात्मा में समान धर्मता न होने के कारण उनमें सर्वथा भेद नहीं माना जा सकता। यदि जीव और ईश्वर का भेद उपाधिकृत नहीं माना जाएगा तब तो अनेक दृष्टाओं की सत्ता सिद्ध हो जाएगी। इस परिस्थिति में श्रुति द्वारा जो ये कहा गया है इससे अन्य कोई दृष्टा नहीं है इत्यादि, उसकी अब व्यवस्था कैसे होगी इस पर कहते हैं। आदरादलोपा 3:40। वो कथन परमेश्वर के प्रति आदर का प्रदर्शक होने के कारण उसमें अन्य दृष्टा का लोप अर्थात निषेध नहीं है। उस परम ब्रह्म परमेश्वर को सर्वश्रेष्ठ बतलाने के लिए वहाँ आदर की दृष्टि से अन्य दृष्टा का निषेध नहीं किया गया है। वास्तव में नहीं, भाव यह है कि वो परम ब्रह्म परमेश्वर ऐसा दृष्टा, ऐसा सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता है कि उसकी अपेक्षा अन्य सब जीव दृष्टा होते हुए भी नहीं के समान है, क्योंकि उनमें पूर्ण दृष्टापन नहीं है। प्रलय काल में तो जड़ तत्वों की भांति जीवों को भी किसी प्रकार का विशेष ज्ञान नहीं रहता।
तथा वर्तमान काल में भी जो जीवों का जानना, देखना, सुनना आदि है वो सीमित है और उस अंतर्यामी परमेश्वर के ही प्रकाश से है, सकाश से है। ऐत्रेय उपनिषद का 1:3-11 तथा प्रश्न उपनिषद का 4:9 वही इसका प्रेरक है। अतः यह सर्वथा स्वतंत्र नहीं है। इससे यही सिद्ध होता है कि श्रुति का वो कहना भगवान की श्रेष्ठता दिखलाने के लिए है, वास्तव में अन्य दृष्टा का निषेध करने के लिए नहीं है। इसका संबंध अगले सूत्र से है। उपर्युक्त कथन परमेश्वर के प्रति आदर सूचित करने के लिए है। इस बात को प्रकारांतर से सिद्ध करते हैं। उपस्थिते अतस्तद्वचनात्, उपस्थिते असतद्वचनात् 3:41 उक्त वचनों से किसी प्रकार अन्य चेतन का निषेध प्राप्त होने पर भी इस ब्रह्म की अपेक्षा अन्य दृष्टा का निषेध बताने के कारण वो कथन आदरार्थक ही है, क्योंकि उन वाक्यों के साथ बार बार अतः शब्द का प्रयोग किया गया। जहाँ उस परमात्मा से अन्य दृष्टा, श्रोता आदि का निषेध है, बृहदारण्यकोपनिषद 3:7-23, वहाँ उस वर्णन में बार बार अतः शब्द का प्रयोग किया गया है। इसलिए यही सिद्ध होता है कि इसकी अपेक्षा से इससे अधिक कोई दृष्टा, श्रोता आदि नहीं है। यदि सर्वथा अन्य दृष्टा का निषेध करना अभीष्ट होता तो अतः शब्द की कोई आवश्यकता नहीं होती। जैसे यह कहा जाए इससे अन्य कोई धार्मिक नहीं है, तो इस कथन द्वारा अन्य धार्मिकों से उसकी श्रेष्ठता बताना ही अभीष्ट है, न कि अन्य सब धार्मिकों का अभाव बतलाना। उसी प्रकार वहाँ जो यह कहा गया है कि इस परमात्मा से अन्य कोई दृष्टा आदि नहीं है, उस कथन का भी यही अर्थ है कि इससे अधिक कोई दृष्टापन आदि गुणों से युक्त पुरुष नहीं है। यह परमात्मा ही सर्वश्रेष्ठ दृष्टा आदि है, क्योंकि उसी वर्णन के प्रसंग में बृहदारण्यकोपनिषद 3:7-22 परब्रह्म परमात्मा को जीवात्मा का अंतर्यामी, जीवात्मा को उसका शरीर बताकर दोनों के भेद का प्रतिपादन किया है। यदि नान्यो तो दृष्टा इत्यादि वाक्यों से अन्य दृष्टा अर्थात जीवात्मा का निषेध बताना माना जाए तो पूर्व वर्णन से विरोध आएगा। इसलिए वहाँ अन्य दृष्टा के निषेध का तात्पर्य परमात्मा को सर्वश्रेष्ठ दृष्टा बताकर उसके प्रति आदर प्रदर्शित करना ही समझना चाहिए। इसका संबंध है, यहाँ तक यह निर्णय किया गया कि जीवात्मा और परमात्मा का भेद उपाधिकृत नहीं है तथा उस पर ब्रह्म परमेश्वर में जो सर्वज्ञत्व, सर्वशक्तिमत्ता, सर्वधारता तथा सर्वसुरद होना आदि दिव्य गुण शास्त्रों में बताए गए हैं, वे भी उपाधिकृत नहीं है, किंतु स्वभाव सिद्ध और नित्य है। जहाँ ब्रह्म के स्वरूप का प्रतिपादन करते समय उसका वर्णन न हो, वहाँ भी उन सब का अध्याहार कर लेना चाहिए। अब फल विषयक श्रुतियों का विरोधाभास दूर करके सिद्धांत निर्णय करने के लिए अगला प्रकरण आरंभ किया जाता है। दहर विद्या में तथा प्रजापति इंद्र के संवाद में जो ब्रह्म विद्या का वर्णन है, उसके फल में इच्छानुसार नाना प्रकार के भोगों को भोगने की बात कही गई, छांदोग्य उपनिषद के 8:2-1 से 10 तक। किंतु दूसरी जगह वैसी बात नहीं कही गई। अतः यह जिज्ञासा होती है कि ब्रह्म लोक को प्राप्त होने वाले सभी साधकों के लिए यह नियम है या इसमें विकल्प है। इस पर कहते हैं।
हम गुरु संदेश सुनाते हैं, इसको सब कोई क्या जाने। हम गुरु संदेश सुनाते हैं, इसको सब कोई क्या जाने। ये परम लाभ की बातें हैं, इसको सब कोई क्या जाने। ये परम लाभ की बातें हैं, इसको सब कोई क्या जाने। ऐसा जग में संयोग नहीं, ऐसा जग में संयोग नहीं, हो जिसका कभी वियोग नहीं, हो जिसका कभी वियोग नहीं। ऐसा कोई सुख भोग नहीं, ऐसा कोई सुख भोग नहीं, जिसके पीछे दुख रोग नहीं, जिसके पीछे दुख रोग नहीं। वो जीवन सब पछताते हैं, वो जीवन सब पछताते हैं, इसको सब कोई क्या जाने। इसको सब कोई क्या जाने। हम गुरु संदेश सुनाते हैं, गुरु संदेश सुनाते हैं, इसको सब कोई क्या जाने। इसको सब कोई क्या जाने। है सफल उसी का नर जीवन, है सफल उसी का नर जीवन, जो रहता जग में त्यागी मन, जो रहता जग में त्यागी मन। जिसने जीता है अपना मन, जिसने जीता है अपना मन, दैवी संपत्ति जिसका धन, दैवी संपत्ति जिसका धन। वे महापुरुष कहलाते हैं, ये महापुरुष कहलाते हैं, इसको सब कोई क्या जाने। इसको सब कोई क्या जाने। ये परम लाभ की बातें हैं, ये परम लाभ की बातें हैं, इसको सब कोई क्या जाने। इसको सब कोई क्या जाने। धन पाकर जो दानी न बने, धन पाकर जो दानी न बने, जो सरल निरभिमानी न बने, जो सरल निरभिमानी न बने, जो ईश्वर का ध्यानी न बने, जो ईश्वर का ध्यानी न बने, जो आत्म तत्व ज्ञानी न बने, जो आत्म तत्व ज्ञानी न बने, वो जीवन व्यर्थ बिताते हैं, वो जीवन व्यर्थ बिताते हैं, इसको सब कोई क्या जाने। इसको सब कोई क्या जाने। हम गुरु संदेश सुनाते हैं, हम गुरु संदेश सुनाते हैं, इसको सब कोई क्या जाने। इसको सब कोई क्या जाने। जो व्यक्ति वस्तु का दास नहीं, जो व्यक्ति वस्तु का दास नहीं, दोषों का जिसमें वास नहीं, दोषों का जिसमें वास नहीं, जिसमें दुर्व्यसन विलास नहीं, जिसमें दुर्व्यसन विलास नहीं, दुख आते उसके पास नहीं, दुख
जाते उसके पास नहीं। वो पथिक महत पद पाते हैं, वो पथिक महत पद पाते हैं। इसको सब कोई क्या जाने, इसको सब कोई क्या जाने। ये परम लाभ की बातें हैं, ये परम लाभ की बातें हैं। इसको सब कोई क्या जाने, इसको सब कोई क्या जाने। हम गुरु संदेश सुनाते हैं, हम गुरु संदेश सुनाते हैं। इसको सब कोई क्या जाने। इसको सब कोई क्या इसका संत वचन है, अपने बनाए दोषों को दूसरा कोई नहीं मिटा सकता। दोषों का त्याग करने में हम सदा स्वतंत्र हैं। सुखा शक्ति ही त्याग नहीं करने देती। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, हरे परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय, प्रणतक्लेशनाशाय, गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।